क्या दशा हो गई मठाधीश जी की। कल इनको मान सम्मान मिल रहा था और आज थाने से बाहर निकल रहे हैं। इतना गुस्सा आ रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते हमें? ऐसा नहीं कर सकते हम। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब। हम आपको माफ करते हैं। कौन है आप दोनों? हम दोनों घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाके लव मैरिज किए। वो लोग हमें मार डालेंगे। हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। हम तुम्हारी मदद करेंगे। गंगा, रुक जाइए। वैसे एक बात बताइए, आप दोनों का उम्र क्या है? हम 21 साल के हैं। और ये 19। हम दोनों बालिग हैं सर। हम हमारी मर्जी से शादी कर सकते हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं हमारा रजिस्टर्ड मैरिज करवा दीजिए और हम दोनों को यहाँ से दूर मुंबई भिजवा दीजिए। रुकिए 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 रुकिए। अभी कुछ देर पहले आप बोले थे कि आप दोनों का शादी हो चुका, आप दोनों पति पत्नी हैं। ये क्या ड्रामा? वो हमारी शादी मंदिर में हुई थी। आजकल मंदिर में हुई शादी को कौन मानता है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ना कि हमारा रजिस्टर्ड मैरिज करवा दीजिए। शादी का सर्टिफिकेट तो जरूरी है ना सर। आप हमारी मदद कर दीजिए सर। अरे क्या कर रहे हैं? खड़े होइए। आप हमारी मदद करेंगे ना, वरना वो लोग हमें मार डालेंगे। चलिए हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मुंशी जी, हमारा बात ध्यान से सुनिए। मठ में 2 लोग आए। एक का नाम सागर है और दूसरे का नाम दूसरे का नाम सरिता है। देखिए, आज रात को उनको मठ में ही रहने दीजिए। कल हम तय करेंगे कि उन दोनों के साथ क्या करना है। आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी है ना। आप तो हमारी मदद करेंगे ना। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। आप हमारी मदद करेंगी ना दीदी? बोलिए ना दीदी, आप हमारी मदद करेंगी ना? मत करो, हम कुछ करते हैं। तुम लोग वहां पे आराम से बैठो। शिव, उन दोनों की मदद करनी होगी तुम्हें। सागर और सरिता की जान बचानी होगी। तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया ना, हमेशा हमारा साथ दिया, तो इन दोनों के लिए क्यों नहीं शिव? हम जानते हैं अपने प्यार के बिना जीना कैसा होता है। अपने सागर के बिना हर पल मर मर के जी रहे हो। अगर सागर और सरिता के घर वालों ने उन्हें ढूंढ लिया तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। गंगा, आप ही सबसे दूर रही। आपको पता नहीं है कितना बड़ा मामला है। क्या जानती है आप इन दोनों के बारे में? बताइए, कौन से परिवार से हैं, आपस में रिश्ता का है, कुछ पता है? फिर कैसे विश्वास कर ले हम इन दोनों पर? विश्वास करना होगा शिव। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करने वाले कभी गलत नहीं होते। ठीक, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इन दोनों के बारे में। लेकिन ये मामले को कैसे सुलझाना है, क्या करना है, ये आप हमको तय करने दीजिए। ठीक है? सागर और सरिता का कहानी सुनकर गंगा भावुक हो गई है। उन्हें बहुत प्यार से संभालना पड़ेगा। हम जानते हैं शिव उन दोनों की मदद नहीं करना चाहते, मगर हम हैं ना, कुछ भी हो जाए सागर और सरिता को पिछड़ने नहीं देंगे हम। माँ जी, ये लीजिए आमरस। आज आमरस बना है, बहुत गर्मी हो रहा है ना। रख दो जी। प्रताप कहाँ है? वो तो आराम से सो रहा है घोड़े बेच के। ऐसा लग रहा है फालों पे सो रहा है। बहुत अच्छा भी लग रहा है उनको देख के। है सो रहा है? ये कोई सोने का समय है? हम उनको एक जरूरी काम कहे थे करने को, वो छोड़कर सो रहा है। जब तक ये गंगा और शिव को घर से निकाल न देंगे ना, हम खुद ही चैन से सो नहीं पाएंगे। इतने टाइम बाद घर आए हैं, उनको आराम करने दीजिए ना। अब तक आराम ही तो कर रहा था वो।
बहुत लिखाई पढ़ाई चल रहा है, अब हमको ही गुरु बन के कुछ शिक्षा देना पड़ेगा। आया समझ में? हाँ समझ कर। तो लग जाओ काम पे। जा रहे। देखिए, आपने कल रात तो जेल में काट लिया, आज रात कैफे काटेंगे। सोचिए, एक काम कीजिए, आप है ना पार्वती भाभी के कमरे में जाइए, ऑफ हो जाइए। हम यही ठीक है, हमें उस कमरे में नहीं जाना। चुपचाप जाके पार्वती बहू का कमरा में रहो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है। आधी रात को निकल गई थी ना घर से, गांव छोड़ के काहे नहीं चली गई? और वापस आई हो तो कायदे से रहना, बिना कोई बहस किए। हम आपको कब से समझा रहे हैं कि भाई साहब इस गांव के मठाधीश है। अगर उनका बदनामी करना है तो पूरा गांव के सामने कीजिए और अपना मकसद पूरा कीजिए। घर का चौखट के अंदर हंगामा करेंगे तो कोनो मतलब नहीं। हम बता रहे हैं, किसी चीज का भी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं भाभी, आप टेंशन काहे लेती हैं? अब जरा सोचिए कि भाई साहब ने आपको बच्चों के लिखाने पढ़ाने के काम पर लगा दिया ताकि आप अपना असली मकसद भूल जाए। आप कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, भाई साहब आपको यहाँ पे जाने नहीं देंगे। वो जीत पकड़ ले, हम बता रहे। हो गया झुमकी, जो कहना था कह लिया ना, अब प्लीज जाओ। हम तो चले जाएंगे, आप अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है। भलाई का तो जमाना ही नहीं। इस वक्त हमें सागर और सरिता की मदद करनी है। फिर से शिव से बात करते हैं। देखिए, हम नहीं जानते कि उन दोनों का बात में कितना सच्चाई है। आज का रात तो हम उन दोनों को मठ में रहने के लिए बोल दिए, लेकिन हम तय नहीं कर पा रहे कि हमको उन दोनों का मदद करना चाहिए या नहीं। शिव कुछ भी सोचे, हम जरूर सागर और सरिता का साथ देंगे। प्यार करते हैं वो एक दूसरे से, और प्यार कभी नहीं हार सकता। हम चाहते हैं कि आप उन दोनों के बारे में पूरा जानकारी हमें दें। वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, उनका परिवार रिश्ता के खिलाफ काहे है। ये सारा जानकारी हमें कल सुबह तक चाहिए, क्योंकि सागर और सरिता जो हमसे बोले हैं, अगर वो झूठ निकला तो हम खुद ही उनको उनका परिवार वालों के पास छोड़ कर आएंगे। आप जानकारी निकालिए और हमें फोन कीजिए। चलिए, रखते हैं। इसका मतलब शिव को उन दोनों की बात पे भरोसा ही नहीं है। फिर तो शिव सागर और सरिता को मठ से जाने के लिए भी कह देंगे, और अगर वो दोनों उन लोग के हाथ लग गए जो उनके पीछे पड़े तो बहुत बुरा होगा। हमें नहीं लगता कि आज रात के लिए भी उन दोनों का मठ में रहना ठीक होगा। अगर हम सागर और सरिता को हवेली के स्टोर रूम में लाकर छिपा दें आज रात के लिए, और कल सुबह उन्हें मुंबई की बस में बिठा दें। हाँ, यही करना होगा हमें। सागर, सरिता, जल्दी से तुम लोग अपना सामान उठाओ और हमारे साथ चलो। लेकिन बात क्या है दी? हमें लगता है तुम दोनों का यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। जल्दी करो, सामान उठाओ, जल्दी करो। कल हम तुम दोनों को मुंबई की बस में बिठा के रवाना कर देंगे, लेकिन आज रात के लिए तुम दोनों को हमारे घर पे रहना होगा। और फिक्र मत करो, सब इंतजाम कर लिया हमने, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हमारी नजर के सामने रहोगे तुम दोनों तो हमें भी फिक्र नहीं होगी। ये क्या हुआ? हम कह रहे हैं ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम दोनों के रहने का इंतजाम कर दिया है, और कल जब तुम दोनों मुंबई के लिए निकल जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि कोई गलत काम कर रहे हैं हम। इन दोनों को मदद की जरूरत है, वरना इनके घर वाले प्यार करने की सजा दे देंगे इन्हें, और हम ऐसा नहीं होने देंगे।
खबर पक्की है ना गोपाल? जी जी मालिक, अब लड़का और लड़की भाग के इसी गांव में आए हैं। खबर एकदम पक्की है। कोई भी उन दोनों को बचाने की कोशिश करेगा या उनका साथ देने की कोशिश करेगा तो वो मरेगा हमारी गोली से। और वो लड़का जो हमारे गांव की लड़की को लेकर भागा, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और पता करो इस गांव का मठाधीश कौन है। तू ससुरे को इस मामले में हमारा साथ देना ही होगा। अपने घर में कितना अच्छा लग रहा है। आपकी नींद अच्छे से पूरी हुई? हाँ। चाय पी लीजिए। चाय पी के ना काम पे लग जाइए कि माँ जी कह रही थी कि फीब भाई साहब और गंगा भाभी को इस घर से निकालने में अभी कोई देरी नहीं करना चाहिए। तुम क्यों चिंता कर रही हो? अरे ऐसी हालत में तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अरे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। हैं? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या हुआ? हम पेट पे नहीं है। क्या? इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले तुम्हारी इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता। घर में इस असलियत के बारे में पता चल गया ना तो पता है क्या होगा। हाँ? इतना मुश्किल से माफी मिला है भाई साहब से हमको, और तब जाके घर आए हैं हम। मन कर रहा है गोली से उड़ा दे तुमको। हाँ, गोली मार दीजिए, आप हमें खत्म कर दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, आप जो यहाँ खड़े हो के हम पे इतना चिल्ला रहे हैं, ये सिर्फ हमारी नाटक की वजह से हुआ कि आज आप इस घर में आए हैं। हमें माँ जी ने समझाया था कि फिर भाई साहब के दिल में हमदर्दी जगाओ, और फिर भाई साहब को आप पे हमदर्दी आया है क्योंकि उनको पता था हम माँ बनने वाले। हमने जो कुछ किया है सिर्फ आपके लिए किया है, सिर्फ आपके लिए किया है। अगर आप कहते हैं तो हम सबके सामने जाके सच बता देते हैं। हम जो भी जुल्म होगा सब झेल लेंगे, लेकिन आप हमसे नजर मत फेरना, हमें माफ कर दीजिए। चुंकी मरे। अरे हमारी झुमकी इतनी समझदार है, हमें पता ही नहीं था। और तुम्हारा ये झूठ हमारा ट्रम्प कार्ड है, और अभी किसी को कुछ बताने का जरूरत नहीं। जैसा चल रहा है ना चलने दो। लेकिन हम आपको एक बात बताना भूल ही गए। ये गंगा भाभी को ना मदद के नाम पर हम अपनी तरफ करने का बहुत कोशिश किए, लेकिन वो है ना हमें आंख दिखाकर झड़क देती है। बताइए क्या करें? अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हम वो तीर चलाने वाले हैं कि उसके पास तुमसे दोस्ती करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। क्या कह रहे हैं?
दोनों को देखा है? तुम्हारे ही गांव में आए हुए हैं। शायद इसी तरफ गए थे। चाचा जी, उस आदमी ने बताया है, उसने देखा है उन दोनों को। अब अर्थी ही निकलेगी इस गांव से सजरे की। चलो रे। शिव बेटा नाश्ता कर लो। लाइए दाई। भाई साहब, आपने उन दोनों के बारे में पता करने के लिए कहा था ना, सारी जानकारी हम ले आए। क्या पता चला? वो लड़की सरिता, वो तो नाबालिग है। का? जी, और ये भी पता चला है उस लड़की के गांव वाले और माँ बाप दोनों हमारे गांव आ गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि सागर और सरिता दोनों यहीं पे हैं। सागर, हाँ तुम्हें जीप चलानी आती है? हाँ आती है। जल्दी करो, जल्दी बैठो, बस डिपो चलो। अरे ये तो गंगा भाभी है। कौन उन दोनों की मदद नहीं करेगा? सुन रहे हैं आप? जी। झूठ बोले वो दोनों हमसे कि दोनों बालिक हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, वो दोनों ये गांव छोड़कर जाने ना पाए। जी जी। हाँ बोल। क्या? कब? अच्छा ठीक है, रख। क्या हुआ? मुरारी ने बताया गंगा भाभी उन दोनों के साथ हैं और उन दोनों को गांव से बाहर भेजने की कोशिश कर रही हैं। क्या? मुरारी ने खुद देखा उनको। आपके कहने पर ही तो मैंने मुरारी को उन दोनों के पीछे नजर रखने के लिए भेजा था। एक और खबर मिली है भाई साहब, वो लड़की शमशेर के गांव की है और शमशेर भी उनको ढूंढते हुए यहाँ आ गया है। आप जाइए, उन दोनों पर नजर रखिए। शमशेर, हमारा रजिस्टर्ड मैरिज करवा दीजिए और हम दोनों को यहाँ से दूर मुंबई भिजवा दीजिए। शिव बेटा कहाँ हुआ? कहाँ जा रहे हो? माँ, मठ में दो लोगों को हम शरण दिए थे। प्रेमी हैं दोनों। उन दोनों का परिवार रिश्ता के खिलाफ है। लेकिन अब जाके हमें पता चला है कि लड़की नाबालिग है। गंगा उन दोनों का मदद कर रही है। ये भगवान, क्या कर रही है ये लड़कियां? हाँ, अरे हमारा पुरखों का मान सम्मान को एकदम मिट्टी में ही मिला देगी का? माँ, गंगा को पता नहीं होगा कि लड़की नाबालिग है, नहीं तो वो कभी तैयार नहीं होती उन दोनों का मदद करने के लिए। हम अभी जाकर देखते हैं। चाबी दीजिए। समझ में आया ना प्रताप, अब तुमको क्या करना है? जी माँ, इस बार बहुत मजा आने वाला है। सुनो, एक लड़की जो किसी लड़के के साथ भागकर हमारे गांव में आई है, अरे जिसे भाई साहब ने मठ में रखा है, उस लड़की के माँ बाप भी हमारे गांव में आ चुके हैं। पता करो कि वो कहाँ है और उन्हें बताओ कि उनकी लड़की भी यहाँ है। हाँ, पूरा गांव में नाकाबंदी लगवा दीजिए। वो दोनों ही गांव छोड़कर बाहर ना जाने पाए, समझ गए? अगर वो दोनों बाहर गए तो बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो सकता है। उन पर हमला हो सकता है, गोली चल सकता है। गंगा उनके साथ है। उन तीनों का सुरक्षा का ध्यान रखना है हमको, समझ गए ना? अब जाइए। आप चलिए भाई साहब, हम भी आते हैं। ठीक है प्रताप। हाँ, वो लड़की के माँ बाप आए हैं नहीं? ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे उन्हें कब और कहां लेकर पहुंचना है। हाँ? ये इनको देखा है कहीं? जी हाँ, अभी अभी मठाधीश जी की पत्नी के साथ जाते हुए देखा। किस तरफ गए? इस तरफ। चलो। मुंबई जाने वाली बस तो निकल गई है और अगली बस 2 घंटे बाद आएगी। तुम लोग घबराओ मत, हम कुछ सोचते हैं। तुम लोग का यहाँ बस स्टॉप पर रहना तो खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से तो कहीं और जाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं,
हाईवे की तरफ चलते हैं। वहां पर तुम लोग किसी से लिफ्ट लेकर आगे वाले बस स्टॉप पे चले जाना और वहां से मुंबई की बस पकड़ लेना, ठीक है? जल्दी करो, जल्दी बैठो।